मेरे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी में आप सभी का। आज हम कबीरदास जी के 5 दोहों पर आधारित एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी के माध्यम से कबीर जी का तात्पर्य है भगवान की सच्ची भक्ति मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। इस कहानी का शीर्षक है जब व्यापारी को भगवान मिल गए। बहुत समय पहले काशी नगरी में माधव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, सोना, चांदी, नौकर चाकर और बड़ा परिवार था। नगर के लोग उसकी समृद्धि देखकर कहते, माधव से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात को जब सब सो जाते तब माधव अपने महल की छत पर बैठकर आकाश को निहारता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। धन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। माधव भी उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने संसार को तो पा लिया, लेकिन जिसने संसार बनाया उसे अभी नहीं पाया। यह बात माधव के हृदय में उतर गई। वो प्रतिदिन संत के पास जाने लगा। एक दिन संत ने कबीरदास जी का पहला दोहा सुनाया। इंद्रलोक अचरज भया, ब्रह्मा पंड्या विचार, कबीर चाल्या राम पै, कोतिग हार अपार। फिर बोले, जब कोई जीव सच्चे मन से भगवान की ओर चलता है तब देवता भी प्रसन्न होते हैं। संसार के करोड़ों बंधन एक एक करके टूटने लगते हैं। उस दिन से माधव ने अपना अधिकांश समय भगवान के नाम स्मरण में लगाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उसके मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, तू पहले बड़ा व्यापारी था, अब साधुओं के पीछे घूमता रहता है। माधव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में थोड़ी शंका भी हुई। अगले दिन संत उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए दूसरा दोहा सुनाया। ऊंचा चढ़ी आसमान को, मेरु उलंघे उड़ी, पस पंशेरु जीव जंत, सब रहे मेर में बूढ़ी। फिर बोले, जो भगवान की ओर बढ़ता है उसकी आत्मा ऊंची हो जाती है, लेकिन जो केवल धन और भोग में डूबा रहता है वो संसार के दलदल में ही फंसा रहता है। माधव समझ गया कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उसे अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। समय बीतता गया। अब उसका मन भगवान के नाम में लगने लगा था। एक दिन संत उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, देखो, ऊपर का पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन धरती की गहराई में जो जल होता है वो हमेशा शुद्ध रहता है। उन्होंने तीसरा दोहा सुनाया। सद पानी पाताल का, काढ़ी कबीरा पीव, बासी पाँव पड़ मुए, विषय विलंबे जीव। संत बोले, बेटा, संसार के भोग बासी भोजन की तरह हैं। कुछ समय का स्वाद लेते हैं, फिर दुख देते हैं, लेकिन भगवान का नाम अमृत है जो आत्मा को तृप्त कर देता है। उस दिन माधव ने निश्चय किया कि वो अपना जीवन सेवा, भक्ति और सत्संग में लगाएगा। एक रात एक अद्भुत घटना हुई। माधव ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ।
उस प्रकाश से मधुर मधुर स्वर आया, माधव मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वो घबराकर उठ बैठा, उसका हृदय आनंद से भर गया। सुबह होते ही वो संत के पास पहुँचा। संत मुस्कुराए और चौथा दोहा सुनाया, कबीर सुपिन्नय हरि मिल्या, सूता लिया जगाई, आँखी नमी चो डर पता, मत सुपना होए जाई। फिर बोले, भगवान का अनुभव सबसे बड़ा धन है। अब इस अनुभव को संभाल कर रखना, इसे अहंकार, आलस्य और विषय विकारों में मत खो देना। माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। धन उसके पास पहले से भी था, लेकिन अब उसके मन में भगवान बस चुके थे। वो रोज गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और हर समय राम नाम का जप करता। एक दिन उसका पुत्र बोला, पिताजी आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है? माधव मुस्कुराया। उसने संत की ओर देखा। संत ने पांचवा दोहा सुनाया, गोविंद के गुण बहुत हैं, लिखे जो हृदय माही, डरता पानी ना पीऊं, मति वह धोए जाही। फिर बोले, जब भगवान का प्रेम हृदय में बस जाता है, तब भक्त को हर समय यही डर रहता है कि कहीं उसका मन भगवान से दूर न हो जाए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे धन का नहीं, केवल भगवान के प्रेम का लोभ है। वर्षों बाद जब माधव की अंतिम घड़ी आई, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, राम राम राम। पूरा नगर उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। लोग रो रहे थे, लेकिन संत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जिसने जीवन में भगवान को पा लिया, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। संत कबीरदास जी का संदेश है, भगवान की सच्ची भक्ति मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। आत्मज्ञान संसार के सभी सुखों में श्रेष्ठ है। विषय वासनाओं का आनंद क्षणिक है, लेकिन ईश्वर प्रेम शाश्वत है। भगवान का अनुभव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस हृदय में राम नाम बस जाता है, वही वास्तव में धन्य और सफल जीवन जीता है। धन, वैभव और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और सच्ची भक्ति ही आत्मा के साथ चलते हैं। राधे राधे।